क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। आपको ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। आपने ये बताना है कि इन एक्सप्रेशन में से कौन से एक्सप्रेशन में जो ए है वो ग्रैंड डॉटर है बी की। वन बाय वन हम सारे चेक करेंगे। पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन है एम मल्टीप्लाई ए इक्वल टू एन इक्वल टू बी। दो दो करके हम उठाएंगे। पहले उठाएंगे हम एम मल्टीप्लाई ए, फिर आएगा ए इक्वल टू एन, ए इक्वल टू एन, फिर है एन इक्वल टू बी, एन इक्वल टू बी। इनमें से जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एम मल्टीप्लाई ए, पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या है? पी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम इज डॉटर ऑफ ए। जो दूसरा है हमारे पास ए इक्वल टू एन, इक्वल टू का मतलब क्या है हमारे पास? पी इक्वल टू क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ, सॉरी क्यू इज फादर ऑफ पी। पी इक्वल टू क्यू मीन्स क्यू इज फादर ऑफ पी। ये उल्टे वाला है, इसमें क्यू पहले आ रहा है और पी बाद में आ रहा है। यहाँ पे एन पहले आ जाएगा। एन इज फादर ऑफ ए। लास्ट भी इक्वल टू वाला है, एन इक्वल टू बी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? बी इज फादर ऑफ एन। चलो जी इसको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करके देखते हैं क्या बनता है। एम इज डॉटर ऑफ ए। जो एम है वो बेटी है, किसकी बेटी है? ए की। एम के ऊपर माइनस लगा लो क्योंकि इसका जेंडर क्या है? फीमेल है। फिर एन इज फादर ऑफ ए। एन ए का फादर है तो एन को ऊपर बनाओ और एन के ऊपर लगा लो प्लस। क्यों? एन का जेंडर क्या है? मेल है। एन फादर बन गया ए का। फिर बी इज फादर ऑफ एन। एन का भी फादर कौन है? बी है। बी के ऊपर लगाओ प्लस। बी किसका फादर है? एन का फादर है। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया है। अब आपने ये बताना है कि क्या इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ए इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ बी है। जो ए है वो ग्रैंड डॉटर है बी की। देखो ए का जेंडर नहीं पता हमें, तो हम उसको ग्रैंड डॉटर तो बोल ही नहीं सकते, मीन्स नहीं बता सकते क्योंकि ग्रैंड डॉटर फीमेल होती है। तो यहाँ पे ए का जेंडर नहीं पता, तो जो पहला ऑप्शन है वो देख के भी आप गलत कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ए क्या लग सकती है या फिर क्या लग सकता है। बी का बेटा एन। अब बेटे की आगे बेटा है फिर बेटी होएगी ए, मीन्स क्या होएगा? पोता है फिर पोती होएगी ए। तो जो ए है इस पहले एक्सप्रेशन के हिसाब से ए क्या बनेगा? ए बनेगा, ए ऑप्शन के हिसाब से ए इज ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड सन, या फिर ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। ग्रैंड डॉटर नहीं हम कह सकते, ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास है बी डॉलर एल मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई ए। तो दो दो करके उठाते हैं हम। बी डॉलर एल, फिर है एल मल्टीप्लाई क्यू, फिर है क्यू मल्टीप्लाई ए। अब इनमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या हमारे पास? ये रहा पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी इज़ ब्रदर ऑफ एल। ओके। दूसरा एल मल्टीप्लाई क्यू, एल मल्टीप्लाई कहाँ आ रहा है? ये रहा पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल इज़ डॉटर ऑफ क्यू। तीसरा क्यू मल्टीप्लाई ए, ये भी मल्टीप्लाई वाला है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू इज़ डॉटर ऑफ ए। इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहला है बी इज़ ब्रदर ऑफ एल। बी ब्रदर है, बी के ऊपर लगाओ प्लस, और किसका भाई है? एल। एल साथ में लगा लो, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि बी का जेंडर क्या है? मेल है। आगे एल इज़ डॉटर ऑफ क्यू। एल किसकी डॉटर है? एल के ऊपर लगाओ माइनस, किसकी डॉटर है? क्यू। क्यू ऊपर आ जाएगा। फिर क्यू इज़ डॉटर ऑफ ए। क्यू भी डॉटर है, क्यू के ऊपर लगा माइनस, क्यू किसकी डॉटर है? ए की। ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब आपने बताना है क्या ए जो है ए इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ बी है। ये भी सेम ही है। देखो इसमें भी आपको ए का जेंडर नहीं पता, तो आप उसको ग्रैंड डॉटर तो बोल ही नहीं सकते। तो सेकंड ऑप्शन भी आप देख के गलत कर दो, रॉन्ग है। पर चेक कर लेते हैं ए होगा क्या या होगी क्या, क्योंकि जेंडर के बारे में नहीं पता हमें ए के। तो हमने चेक करना है जो ए है वो बी की क्या लगेगी या फिर क्या लगेगा। अब देखो जो क्यू है, क्यू को देखो, क्यू एल की माँ है और जो बी है वो एल का भाई है। अब माँ तो दोनों की कॉमन होगी ना, भाई बहन की। जो एल की माँ है वही बी की माँ होगी। अब माँ का जो ए है वो फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, क्योंकि ए के जेंडर के बारे में तो पता नहीं। अब जो बी है, बी की माँ जो क्यू है उसका फादर भी हो सकता है ए, उसकी मदर भी हो सकती है। अब माँ का फादर कौन होता है? नाना। और माँ का माँ कौन होती है? नानी। जो ए है वो क्या है? नाना है फिर नानी होएगी किसकी? बी की।
तो बी ऑप्शन के हिसाब के आपका आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए इज़ या तो ग्रैंड मदर मीन्स नानी होएगी, और या फिर ग्रैंड फादर क्या होगा, नाना होगा किसका, ऑफ बी का। ओके, सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, बी मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई ए। ओके, सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बी मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई ए। पहले दो उठाते हैं, बी मल्टीप्लाई एल उठाते हैं, फिर उठाते हैं एल मल्टीप्लाई ए। इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बी मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई ये रहा, पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या है, पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज़, जो बी है वो क्या है, डॉटर है ऑफ एल। ये भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल इज़ डॉटर ऑफ ए। ओके, प्लॉट कर लेते हैं। पहला बी इज़ डॉटर ऑफ एल, बी डॉटर है, बी के ऊपर लगाओ माइनस और नीचे आएगी, एल ऊपर आ जाएगा। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बी का जेंडर क्या है, फीमेल है। दूसरा एल इज़ डॉटर ऑफ ए, एल किसकी डॉटर है, एल के ऊपर लगाओ माइनस, एल डॉटर है ए की। तो हमने इसको प्लॉट कर दिया है। हमने बताना है क्या, ए इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। इसमें भी ए का जेंडर नहीं पता आपको, ए का अगर जेंडर ही नहीं पता तो आप ए को ग्रैंड डॉटर बी की नहीं बोल सकते। देख के भी आप लगा लोगे, गलत हो गया आपका। लगेगी क्या देख लेते हैं एक बार, ए जो है वो लगेगा, फिर लगेगी क्या बी की। ये बी है, बी की माँ एल। अब माँ का बाप भी हो सकता है और माँ की माँ भी हो सकती है ए, क्योंकि कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि इसके जेंडर के बारे में तो पता नहीं। तो जो ए लगेगा वो या तो नाना लगेगा या फिर नानी लगेगी, सेम सी वाला ऑप्शन। तो सी ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से हमारा आएगा ए इज़ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर भी लग सकती है या फिर ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब नाना और ग्रैंड मदर मतलब कि नानी, किसकी, ऑफ बी, बी की। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एल स्टार बी इक्वल टू एस डॉलर क्यू इक्वल टू ए। इसको दो दो को उठा लेते हैं। पहले एल स्टार बी, एल स्टार बी, फिर है बी इक्वल टू एस, बी इक्वल टू एस, फिर है एस डॉलर क्यू, फिर है क्यू इक्वल टू ए। इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इनमें से वन बाय वन। स्टार का मतलब अगर देखो क्या है, ये रहा स्टार। पी स्टार क्यू का मतलब था पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल इज सिस्टर ऑफ बी। अगला बी इक्वल टू एस इक्वल टू, यहाँ पे आया पी इक्वल टू क्यू में क्यू इज़ फादर ऑफ पी, ये उल्टे वाला क्यू पहले आया है तो यहाँ पे एस आएगा, एस इज़ फादर ऑफ बी। तीसरा है एस डॉलर क्यू, डॉलर हमारा कहाँ पे आया है, ये रहा डॉलर, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ ब्रदर ऑफ, यहाँ पे क्यू आएगा, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। अगला है क्यू इक्वल टू ए इक्वल टू, हमारा ये रहा पी इक्वल टू क्यू मीन्स क्यू इज़ फादर ऑफ पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी उल्टे वाला है, ए इज़ फादर ऑफ क्यू। ओके, इसको प्लॉट कर लेते हैं, देखो कैसे प्लॉट करना है। पहले एल इज सिस्टर ऑफ बी, एल बहन है, एल के ऊपर लगाओ माइनस, एल किसकी बहन है, बी की। फिर है एस इज फादर ऑफ बी, बी का फादर कौन है, एस, एस ऊपर आएगा, एस के ऊपर प्लस लगाओ क्योंकि फादर है, उसका जेंडर मेल है। एस इज ब्रदर ऑफ क्यू, एस भाई है किसका, क्यू का, क्यू साइड में बना लो, भाई तो बन चुका है पहले, इसके ऊपर प्लस लग चुका है। लास्ट है ए इज फादर ऑफ क्यू, ए क्यू का फादर है तो क्यू नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा, ए के ऊपर लगा लो प्लस क्योंकि ए क्या है, फादर है, उसका जेंडर मेल है, ए फादर बन गया क्यू का। ये हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को प्लॉट कर लिया। अब इसको हमने चेक करना है क्या इसके हिसाब से ए इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ बी है या नहीं है। देखो इसके हिसाब से भी नहीं है क्योंकि ए का जेंडर क्या बन गया, मेल बन गया है। आप देखते इसको क्रॉस लगा दो क्योंकि जो मेल होगा वो ग्रैंड डॉटर तो बन ही नहीं सकती बी की। चलो है क्या ए, चेक कर लेते हैं। ये रहा बी, बी का फादर कौन है, एस, एस का भाई या बहन कौन होगा, क्यू, और क्यू का फादर कौन है, ए।
देखो एस और क्यू दोनों सिबलिंग्स हैं, या तो दोनों भाई भाई होंगे या फिर दोनों भाई बहन होंगे। क्यू का जो फादर ए है वही एस का फादर होगा, ठीक है। और एस का आगे बेटा कौन है, बेटा नहीं कह सकते, एस का आगे बेटा फिर बेटी कौन होएगी, बी होएगा, ठीक है, या फिर बी होएगी। तो ए क्या लगा, बी का, बी का फादर एस, और फादर का फादर कौन होता है, दादा। तो डी ऑप्शन के हिसाब से जो ए है वो लगा ग्रैंडफादर, दादा। कैसे, देखो बी का फादर एस, अब एस का फादर कौन है, ए है, मीन्स बी के फादर का फादर। ए क्या लगा, ए इज ग्रैंडफादर मीन्स दादा, ग्रैंडफादर यहाँ पे क्या है, दादा है किसका, ऑफ बी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है इसका, ई, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या होगी यहाँ पे ना, टाइपिंग मिस्टेक होगी। यहाँ पे ग्रैंड डॉटर नहीं था, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रैंड फादर था। क्या था, ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे टाइप करते हुए टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे गलती से यहाँ पे ग्रैंड डॉटर लिखा हो गया, लिखना क्या था यहाँ पे ग्रैंड फादर। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे ग्रैंड फादर है, उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ग्रैंड फादर के हिसाब से, ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। आंसर, इसका आंसर डी आएगा अगर यहाँ पे ग्रैंड फादर होगा। यहाँ पे ग्रैंड फादर ही है, तो यहाँ पे टाइपिंग करते हुए मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो इसका आंसर आप डी लगाना, इसका आंसर डी है। देखो डी मैंने करके दिखाया ना आपको, डी में ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ना कि नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे ग्रैंड डॉटर लिखोगे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रैंड फादर होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बुक में इसका आंसर डी दिया हुआ है। ओके।